नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और विभिन्न बोर्ड पेपरों में पूछे गए प्रश्न, विभिन्न वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो भी संकलित किए गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्यफलन होता है किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसे ही हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का जो सूत्र होता है वो W0 बराबर h न्यू जीरो। h प्लैंक का स्थिरांक होता है, जिसका मान ये है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड प्लैंक स्थिरांक। न्यू जीरो देहली आवर्ती है और लैम्डा जीरो देहली तरंग दैर्घ्य। तो न्यू जीरो को HCF बाई लैम्डा जीरो लिख देंगे। मात्रक, कार्यफलन का मात्रक होता है जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। यह कार्यफलन पर किस प्रकार निर्भर करती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन देहली आवर्ती, तो देहली आवर्ती होती है धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो जिस न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे ही हम देहली आवर्ती कहते हैं। और चूंकि कार्यफलन का सूत्र होता है W0 बराबर h न्यू जीरो, तो W0 समानुपाती न्यू जीरो। तो कार्यफलन का मान है वो किस प्रकार निर्भर करते हैं? तो धातु का जो कार्यफलन है वो दोहरी आवर्ती की कैसे होता है? समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोधी विभव अंतक विभव को परिभाषित कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीन परिभाषाएं हैं, कार्यफलन, देहली आवर्ती और निरोधी विभव। तो जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव V0 कहते हैं, और इसे अंतक विभव भी कहते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति व निरोधी विभव के मध्य जो ग्राफ होता है वो निम्न प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। केवल इसका गणितीय रूप लिखना है। 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो। m होता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v मैक्सिमम अधिकतम वेग, न्यू फोटोन की आवर्ती, और न्यू जीरो देहली आवर्ती, h प्लैंक का स्थिरांक। ये एक छोटा क्वेश्चन है, अति लघुतात्मक टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत लिखिए। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी निश्चित दिशा में गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ मापन संभव नहीं है। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। यदि एक दिशा में गतिशील कण की किसी निश्चित क्षण पर स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px हो, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा px इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। h क्रॉस का मान होता है h/2 पाई और h होता है प्लैंक स्थिरांक।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत धारा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर और आरोपित विभवांतर पर। नोट, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती आपतित प्रकाश की तीव्रता समानुपाती सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि तीव्रता अधिक होगी तो धारा भी अधिक होगी, और तीव्रता कम होगी तो धारा भी कम होगी, और सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी इस प्रकार निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत धारा व आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य आलेख बनाइए। तो ये तीव्रता है और ये प्रकाश विद्युत धारा है, तो समानुपाती है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, निरोधी विभव किसे कहते हैं? तो निरोधी विभव हम अभी बात कर के आए पिछले क्वेश्चन में कि जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं, या परिभाषा दे देंगे। फिर आगे है, एक समान आवर्ती व विभिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ ग्राफ खींचिए। तो ये प्रकाश विद्युत धारा है और ये अलग अलग तीव्रता का प्रकाश है। I2 इज ग्रेटर देन I1, तो ये संतृप्त धारा, और ये निरोधी विभव की ई प्लेट। तो ये ग्राफ प्राप्त होगा जिसमें निरोधी विभव सभी तीव्रताओं के लिए समान प्राप्त होगा और संतृप्त धारा अलग अलग होगी। तो तीव्रता सेकंड का और I1 का I2 इज ग्रेटर देन I2, तो संतृप्त धारा ये प्रकाश विद्युत धारा का मान I2 तीव्रता के लिए अधिक प्राप्त होगी और I1 के लिए कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तल से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस राशि के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं समझाया जा सकता? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी निम्न पॉइंट है, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना एक निश्चित तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले प्रकाश से ही घटित होती है, जबकि वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। सेकंड पॉइंट, तरंग सिद्धांत कहता है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी कि आपतित फोटोन की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि तीव्रता पर। और तीसरा बिंदु है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के आपतन के पश्चात इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करके पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, जबकि वास्तव में सतह पर प्रकाश आपतित कराने व फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है। तो इन कारणों के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातु की प्लेटों P व Q के लिए अंतक विभव V0 और आवर्ती न्यू के बीच ग्राफ दर्शाया गया है। इनमें से किस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य व कार्यफलन अधिक होगा? तो न्यू 0 बराबर C/λ0, W0 बराबर H न्यू 0। तो धातु Q की देहली आवृत्ति P से अधिक होगी। धातु P की देहली तरंग दैर्घ्य Q से अधिक होगी और धातु Q का कार्यफलन P से क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि जो न्यू 0 देहली आवृत्ति है वो देहली तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि देहली आवृत्ति का मान अधिक है तो देहली तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो यहाँ पर P की देहली आवृत्ति कम है और Q की देहली आवृत्ति अधिक है, तो जिसकी देहली आवृत्ति अधिक है उसकी देहली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, जिसकी आवृत्ति अधिक है उसकी
देहली तरंग दैर्घ्य कम होगी, तो धातु Q की देहली आवर्ती P से क्या है, अधिक है, तो धातु P की देहली तरंग दैर्घ्य Q से क्या होगी, अधिक होगी। और कार्यफलन का मान देहली आवर्ती के सीधे समानुपाती है, इसलिए धातु Q का कार्यफलन P से क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम दीजिए। तो ये होता है डेविसन जर्मर प्रयोग, जो कण की तरंग प्रकृति का क्या करता है, समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविसन जर्मर प्रयोग का नामांकन चित्र बनाइए। डेविसन जर्मर प्रयोग में आयनन कोष्ठक का संसूचक के रूप में उपयोग समझाइए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा भी है, निबंधात्मक टाइप में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन करता है। तो डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा द्रव्य या कण की तरंगे प्रकृति की क्या करता है, पुष्टि करता है। इसका नामांकन चित्र इस प्रकार है। तो डेविसन जर्मर प्रयोग का चित्र है, ये चित्र है। ये इलेक्ट्रॉन गन है, जिसमें ये टंगस्टन धातु का तंतु लगा हुआ है, अभी हम बात करेंगे। ये लक्ष्य है, निकल क्रिस्टल का बना हुआ है। और ये आयनन कक्ष है, जो वृत्ताकार पैमाने पर गति करता है। तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है, जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया होता है, जिसमें एल्टी बैटरी द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन सामने स्थित दो डायफ्रामों से गुजरने के बाद समांतरित किरण पुंज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे लक्ष्य पर आपतित करवाया जाता है। ये समांतरित इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा है और ये निकल क्रिस्टल है। दूसरा है लक्ष्य। लक्ष्य निकल क्रिस्टल का बना होता है, अभी हम बात कर रहे थे। ये हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य, इसमें लक्ष्य के रूप में निकल क्रिस्टल को काम लेते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित समांतरित इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित कराते हैं, जिससे उसके चारों ओर दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। और तीसरा होता है संसूचन आयनन कोष्ठक। तो ये आयनन कोष्ठक के बारे में है। तो इसमें लक्ष्य से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज का संसूचन करने के लिए एक संसूचक यानी कि आयनन कक्ष का उपयोग किया जाता है, जिसमें SO2 या CO2 गैस भरी होती है। यह आयनन कक्ष किसी वृत्ताकार पैमाने पर इस प्रकार स्थित होता है कि इसे लक्ष्य के चारों ओर घुमाया जा सके। इस आयनन कक्ष में गैसों का आयनन आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करता है, और इससे एक धारामापी जुड़ा होता है। ये धारामापी जुड़ा हुआ है, और जिसकी सहायता से धारा का मान नोट कर लिया जाता है। और ये निष्कर्ष है, डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन करता है, अर्थात द्रव्यों की कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगे प्रकृति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, धातु के कार्यफलन से दुगनी ऊर्जा एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं आपतित फोटोन की ऊर्जा hν बराबर hν0 प्लस हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो दिया है E बराबर hν
2W0 यानी कि कार्यफलन के दुगने मान के बराबर। तो 2W0 बराबर W0 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये होगा, तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर W0, अर्थात उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कार्यफलन के क्या होगी, बराबर होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु का कार्यफलन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किस ऊर्जा वाले आपतित प्रकाश से दी गई धातु तल से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले प्रकाश से कम ऊर्जा का फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से किस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की अधिक होगी। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p। तो लैम्डा h/mv। तो लैम्डा का मान निर्भर करने लग गया 1/m पर, चूँकि h प्लांक स्थिरांक है तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होगा, इसलिए द्रव्यमान अधिक है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो इसलिए प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य से क्या होगी, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p, h/p(2me) ई गतिज ऊर्जा है। क्योंकि सभी कणों की गतिज ऊर्जा समान है, इसलिए लैम्डा समानुपाती हो गया 1/√m। तो ये me < mp m अल्फा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम, उससे अधिक प्रोटॉन का और उससे अधिक अल्फा कण का। तो तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक होगी, फिर प्रोटॉन की, फिर अल्फा कण की। तो अतः इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, असमान द्रव्यमान के दो कणों का संवेग समान है, उनसे संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p। तो चूंकि संवेग समान है इसलिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात 1:1 होगा। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन निबंधात्मक रूप में, क्वेश्चन नंबर 22 है, डेविसन जर्मर प्रयोग नामांकन चित्र बनाकर इसका वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, नोट्सों में तैयारी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश का चिरसम्मत तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में कैसे असफल रहा। और क्वेश्चन नंबर 25, 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड 2022 के लिए महत्वपूर्ण होंगे इस लेसन में से। धन्यवाद। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वाले साथी मित्र से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।